बिग बॉब के साथ एक समस्या थी। सच में दो समस्याएं। उनके बच्चे जुड़वां बिली और ब्रेंडा शादी करना चाहते थे। ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन बॉब को तो बस पैसे की चिंता हुई। शादियों में पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे पैसे। वह बगीचे में टहलते रहे, अपनी दाढ़ी खींचते रहे। उन्होंने मन ही मन हिसाब लगाया। 2 शादियां। बॉब को पसीना आने लगा। ये तो किसी को भी कंगाल कर सकता है। तभी एक विचार आया, एक सुंदर सस्ता विचार। एक ही शादी क्यों नहीं, उसी दिन उसी जगह, आधा खर्चा। वह मुस्कुराया। बॉब को मोल भाव करना बहुत पसंद था। उसने अपने बच्चों को बताया। वे खुश नहीं हुए, लेकिन घर में आखिरी फैसला बॉब का ही होता था और उनका बटुआ ही कानून था। शादी तय थी और बिग बॉब एक मिशन पर थे। वह गांव में अब तक की सबसे सस्ती दोहरी शादी की योजना बनाएंगे। सबसे पहली बात, जगह। एक आलीशान हॉल किराए पर? बिल्कुल नहीं। बिग बॉब को सही जगह पता थी। उनका अपना पिछवाड़ा। इसे थोड़ा काम चाहिए था। ठीक है, बहुत काम, लेकिन यह मुफ्त था। आगे ड्रेस, या इस मामले में कपड़े। बिग बॉब 100 मील के दायरे में हर कपड़े की दुकान पर गए। उन्होंने फीते और सितारों के ढेर खोद डाले। उन्होंने पतंगों से लड़ाई लड़ी। अंत में उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया। 2 कपड़े $5 के। हो सकता है कि वे थोड़े से पुराने हो, लेकिन पुराना फैशन में था, है ना? फिर निमंत्रण। प्रिंटिंग महंगी थी। बिग बॉब के पास एक बेहतर विचार था। उन्होंने अपना बुलहॉर्न पकड़ा। वह गांव में घूमते हुए शादी की घोषणा कर रहे थे। यह बहुत शोर मचा रहा था। यह अराजक था, यह मुफ्त था। बिग बॉब का काम चल निकला था। वह मितव्ययिता के महारथी थे। शादी एकदम परफेक्ट होने वाली थी, या कम से कम पूरी तरह से सस्ता। ब्रेंडा रो पड़ी। बिली हंसा। कपड़े कुछ और ही थे। ब्रेंडा की ड्रेस फीते का एक फूला हुआ बादल था। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी केक पर हो। बिली की ड्रेस सितारों से ढकी हुई थी। यह डिस्को बॉल की तरह चमक रहा था। पिताजी, ब्रेंडा ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप इनके बारे में निश्चित हैं? बेशक, बिग बॉब गरजे। पुराना फैशन में है, तुम शहर की चर्चा बनोगी। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि बात इस बारे में हो सकती है कि कैसे कपड़े ऐसे दिखते थे जैसे उन पर ग्लिटर तोप से हमला किया गया हो। बिग बॉब ने ब्रेंडा के हाथ पर थपथपाया। चिंता मत करो, उन्होंने कहा। यह सब खुश जोड़े के बारे में है। कपड़े कोई नोटिस नहीं करेगा। उसने आंख मारी। वह झूठ बोल रहा था, बिल्कुल, लेकिन एक छोटे से सफेद झूठ ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा, खासकर तब जब इसने आपको एक भाग्य बचाया हो। आगे भोजन की बारी थी। बिग बॉब ने अपने हाथ आपस में रगड़े। यह उनकी विशेषता थी। वह किसी फैंसी कैटरर को रखने वाले नहीं थे। जी नहीं, उनके पास एक योजना थी। वह गांव में घर घर गए। उन्होंने एहसानों का व्यापार किया। उन्होंने वस्तु विनिमय किया। उसने भीख मांगी। सप्ताह के अंत तक उसके पास एक सेना को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन था। श्रीमती ओमैली का प्रसिद्ध आलू सलाद था। एक बाथटब भरने के लिए पर्याप्त है। मिस्टर जॉनसन की पुरस्कार विजेता मिर्च थी, इतना मसालेदार कि स्टील को भी पिघला दे। और मिठाई के लिए मौसी मिल्ड्रेड का फ्रूट केक का पहाड़। किसी ने मौसी मिल्ड्रेड के फ्रूट केक को मना करने की हिम्मत नहीं की। बिग बॉब ने अपनी दौलत का सर्वेक्षण किया। यह सुंदर नहीं था, यह फैंसी नहीं था, लेकिन यह मुफ्त था। और वह बिग बॉब की किताब में इसे राजाओं के लिए एक दावत के लायक बना दिया। संगीत एक चुनौती थी। बिग बॉब को एक अच्छे पोल्का बैंड बहुत पसंद थे, लेकिन आप जानते हैं, पोल्का बैंड में पैसे खर्च होते हैं। उसे एक सस्ते विकल्प की जरूरत थी, बहुत सस्ता विकल्प। उसकी निगाह अपने पुराने रेडियो पर पड़ी। एकदम सही। उसने इसे धूल चटा दी, कुछ बैटरी ढूंढी और वॉल्यूम बढ़ा दिया। आंगन में मुर्गियां आतंक में इधर उधर भाग गईं। शादी का संगीत सेट हो गया था। यह बिल्कुल रोमांटिक नहीं था, लेकिन यह जोरदार था और मुफ्त। बिग बॉब संगीत पर गुनगुनाते हुए गांव की सबसे सुंदर महिला के साथ नृत्य करने की कल्पना कर रहे थे। वह एक बगीचे के सूक्ति पर फिसल गया और एक पुरस्कार विजेता कद्दू में गिर गया। इतना सब रोमांस के लिए। आगे सजावट की बारी थी। बिग बॉब ने अपने यार्ड का सर्वेक्षण किया। इसे कुछ चाहिए था, कुछ उत्सवपूर्ण, कुछ सस्ता। उसने अपने गैरेज पर छापा मारा, धूल भरी क्रिसमस रोशनी पाई और उन्हें लटका दिया। उसने पुराने टायर ढूंढे, उन्हें सफेद रंग से रंगा और ऊपर रख दिया। उसे टॉयलेट पेपर का एक रोल मिला और उसे पेड़ों से बांध दिया। यार्ड लग रहा था दिलचस्प। ठीक है,
ऐसा लग रहा था जैसे किसी डिस्काउंट स्टोर पर बवंडर आ गया हो, लेकिन यह रंगीन था और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मुफ्त था। बिग बॉब अपने काम की प्रशंसा करने के लिए पीछे हट गए। वह मुस्कुराया। यह गांव में अब तक की सबसे यादगार शादी होने वाली थी, या कम से कम सभी गलत कारणों से सबसे यादगार। वह बड़ा दिन आ गया। सूरज चमक रहा था, पंछी गा रहे थे और मुर्गियां छिप रही थीं। पिछवाड़ा भ्रमित दिखने वाले ग्रामीणों से खचाखच भरा था। ब्रेंडा और बिली अपने पुराने वैभव के कपड़े पहने वेदी पर खड़े थे। बिग बॉब मुस्कुरा दिए। उसने कर दिखाया था। उन्होंने इतिहास की सबसे सस्ती दोहरी शादी को अंजाम दिया था। समारोह शुरू हुआ। रेडियो पर पोल का संगीत बज रहा था। मौसी मिल्ड्रेड का फ्रूट केक सभी के पेट में भारी पड़ रहा था। टॉयलेट पेपर के स्ट्रीमर हवा में लहरा रहे थे। यह खूबसूरत था, एक अजीब, अराजक, बिग बॉब तरह से। जैसे ही खुश जोड़ों ने अपनी हां कही, बिग बॉब ने एक बात देखी। उसके बच्चे मुस्कुरा रहे थे, ग्रामीण हंस रहे थे, मुर्गियां भी देखने निकली थी। हो सकता है, बस हो सकता है, उसने सब कुछ बर्बाद नहीं किया था। बिग बॉब की दोहरी शादी पौराणिक हो गई। लोग सालों बाद भी इसके बारे में बात करते थे। उन्होंने कपड़े के बारे में बात की, उन्होंने खाने के बारे में बात की, उन्होंने टॉयलेट पेपर स्ट्रीमर के बारे में बात की। ज्यादातर उन्होंने बिग बॉब के बारे में बात की। वह स्थानीय नायक बन गया। हर जगह कंजूसों के संरक्षक संत। लोग मीलों दूर से उनके बजटिंग टिप्स पूछने आते थे। बिग बॉब को खुशी खुशी उपकृत करना पड़ा। उसे अपनी बुद्धि बांटना अच्छा लगता था और शेयर करने से उनका मतलब डींग मारना था। लेकिन उस दिन बिग बॉब ने भी एक मूल्यवान सबक सीखा। कभी कभी यादें बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कभी इसे जोर से स्वीकार करते, बिल्कुल। उसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। और इसके अलावा जब आपके पास बताने के लिए एक अच्छी कहानी हो तो आपको फैंसी शादियों की क्या जरूरत है। और बिग बॉब, जैसा कि सभी जानते थे, उनके पास बहुत कुछ था।